Hey everyone, this is आलोक मिश्रा। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन सी। बेसिकली ऑपरेटर्स हम यूज़ क्यों करते हैं। हम दो रीजंस की वजह से पहली बात तो ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एक जो होता है वो कुछ ऑपरेशंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स। बेसिकली ऑपरेशंस क्या है, ये मतलब सर्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन इन द सेंस एक नंबर है 5 और एक नंबर है 6, इन दोनों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, इसको बोलते हैं हम ऑपरेशंस। ठीक है, और भी गहराई से समझेंगे, बट अभी के लिए ये समझ सकते हो कि 5 + 6 एक ऑपरेशन है, 5 - 6 एक ऑपरेशन है, 5 × 6 एक ऑपरेशन है। ठीक है, और एक है कंपैरिजंस। ठीक है, कंपेयर भी कर सकते हैं हम। कंपैरिजंस कंपैरिजंस कैसे करेंगे भैया? 5 इक्वल है कि नहीं 6 से, ये क्या है, इक्वल्स टू हम देखेंगे। बट 5 इक्वल है कि नहीं 6 से, इसका आंसर ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अभी क्योंकि ये सेम नहीं है तो आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, बट ये होता कैसे है, यहाँ क्या क्या ऑपरेशंस यूज होते हैं कंपेयर करने के लिए, हम वन बाय वन देखने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की बात करें, सबसे पहला जो है हमारा आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है? अरिथमेटिक मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन और मॉड्यूलस। ठीक है, आप ये चारों तो मतलब समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। मॉड्यूलस एक नया शब्द यहाँ पे आप सुन रहे होंगे। इसका मतलब ये परसेंटेज नहीं है, ये मॉड्यूलस है। ठीक है, ये इसका मतलब ये मतलब बोल सकते हैं कि इसका रिमाइंडर आता है एक दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, रिमाइंडर क्या होता है, हम मॉड्यूलस से निकालते हैं। इंक्रीमेंट, एक नंबर को हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, एक नंबर को डिक्रीमेंट करेंगे माइनस माइनस से। ये प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, हम इन डिटेल देखने जा रहे हैं। रिलेशनल में क्या होता है, दो नंबर्स के बीच हम रिलेशन निकालते हैं। ये दोनों जो होते हैं ना, रिलेशनल और लॉजिकल, ये दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ये कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल 5 ग्रेटर देन है 6 से कि नहीं, ट्रू और फॉल्स में मुझे आंसर चाहिए तो रिलेशनल यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे अगर देखना चाहता हूँ 5 इक्वल्स टू है कि नहीं 6 से, तो यहाँ पे मैं रिलेशनल यूज़ करूँगा। यहाँ पे क्या होता है, नॉट एंड और, ये तीनों होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। बिट वाइज में आपको थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है। असाइनमेंट सबसे ज़्यादा इजी है, कंडीशनल तो उससे भी ज़्यादा इजी है, स्पेशल तो उससे भी ज़्यादा इजी है मतलब। ठीक है, मतलब ऐसे डिफ़िकल्ट नाम का कुछ चीज़ नहीं है। बिट वाइज में इसलिए डिफ़िकल्ट बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बिट्स में नंबर होता है। यहाँ पे मतलब ऐसे 5, 6, 7, 8 ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 zeros के फॉर्म में होता है। तो ये कैसे होता है वो भी डिस्कस करेंगे। मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप ऑपरेटर्स में एकदम माहिर हो जाओगे, क्योंकि वन बाय वन सारे ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन इन डिटेल में समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ये होता है, मैंने जैसे कहा था, प्लस, माइनस, डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। तो इसमें मतलब डिफरेंस क्या होता है, ये होता कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट a = 5। ठीक है, ये मैंने असाइन किया कुछ। इंट b = 6। ठीक है, एक और वेरिएबल इनिशियलाइज किया कि इंट c = 0, ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या देखते हैं अच्छे से। c = 0 यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ c = a + b, c का वैल्यू कितना है 0। ठीक है, c मैंने लिख दिया a + b, तो आंसर क्या होगा, a + b का आंसर होगा c = 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता c = a - b, तो क्या होता, 5 - 6 = -1, तो c का वैल्यू हो जाता -1। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं c = a × b लिखता तो मतलब हाल फिलहाल ऐसे मतलब इजी ही आंसर है, 30 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर मैं c = a / b लिखता तो आंसर क्या होता, वो देखने लायक है। देखो, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको कहा था कि इंट जो है वो सिर्फ होल नंबर्स को स्टोर करता है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे अगर 5/6 करता हूँ, यहाँ पे मतलब होल नंबर तो निकलेगा ही नहीं, इसमें डेसिमल ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर 6 / 5 लिखता, ठीक है, तो इसका आंसर अगर मैं इंट में स्टोर करता है, इंट c = 0 में स्टोर करता है, तो आंसर आता 1। ठीक है, क्यों? अगर मैं 6/5 करूँ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.2 आएगा। ठीक है, 1.2। तो क्या होता है, इंट जो होता है, ये जो पॉइंट है ना, इसको डिस्कार्ड कर देता है। वो ये सोचता है कि ये जो पहला नंबर है डेसिमल से पहले, यही मेरा आंसर है।
बट अगर 5/6 की अगर बात करें, यहाँ पे क्या होता है 5/6 तो ये 0 से स्टार्ट होता है राइट, 5/6 से 0 पॉइंट समथिंग आता है। तो इंट सी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी अगर करेंगे तो सी का आंसर होगा 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला जो नंबर है, पहला होल नंबर मतलब डेसिमल से पहले जितने नंबर है उसको हम करेंगे क्रेडिट, मतलब उसको हम ले लेंगे इंट में। इसके बाद वाले जितने नंबर से उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी अगर c इक्वल्स टू ए मॉड बी मॉड्यूलस बी, इसका आंसर क्या आएगा पहले देखते हैं। ठीक है, ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग सा एकदम सवाल है ये कि c इक्वल्स टू 5 मॉड 6, तो आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे बहुत ही इजी है, इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, आप बोलो अरे अरे 5 कैसा है, यहाँ तो कुछ लिंक ही नहीं बन रहा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है 5 मॉड 6 का आंसर ये होता है कि 5 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो इसका रिमाइंडर कितना आता है, तो 6 0 आएगा क्योंकि ये डिविजिबल है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 एक लेता, a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 2 ले लेता। ठीक है, और मैं c इक्वल्स टू a मॉड b करता, तो आंसर कितना आता? क्या 2 पूरा का पूरा डिविजिबल है 10 से? ठीक है, 10 मॉड 2, क्या 10 पूरा का पूरा डिविजिबल है 2 से? आंसर है यस, बिल्कुल है, तो सी का आंसर आता 0। ठीक है, बट यहाँ पे 3 मैं ले लेता अगर, तो आंसर क्या आता? 10 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3 9 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाता सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, मॉड का मतलब वैल्यू एकदम से क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम देखेंगे एक काफी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, यहां क्या होता है देखो, प्लस प्लस का मतलब होता है +1, माइनस माइनस का मतलब होता है -1। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखूं इंट a इक्वल्स टू 5, ठीक है, और मैं लिखूं a प्लस प्लस, तो a का जो वैल्यू है ना यहां पे हो जाता है 6। ठीक है, यहां पे दो तरह के होते हैं, यहां पे एक प्रीफिक्स नाम का एक होता है और पोस्टफिक्स नाम का होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो तो हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि प्लस प्लस जहां पे भी लगेगा मतलब वैल्यू हो जाएगा +1, माइनस माइनस जहां पे लगेगा उसका वैल्यू हो जाएगा -1। ये प्लस प्लस क्या है, ये a प्लस प्लस ए प्लस 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 ए, ये क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और यहां से प्लेसमेंट्स तो छोड़ो, मतलब कॉलेज एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे दे देंगे c इक्वल्स टू प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस, इसका आंसर बताओ। तो इस ये मतलब कैसे आंसर निकालेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना जान सकते हो कि जहां पे भी प्लस प्लस लगा वो हो जाएगा +1, जहां पे भी माइनस माइनस लगा वो हो जाएगा -1। मतलब a इक्वल्स टू अगर 5 है, मैं यहाँ पे लिखूँ प्लस प्लस ए, तो a का आंसर हो जाएगा 6। अगर मैं माइनस माइनस ए लिखता तो a का आंसर हो जाता 4। ठीक है, इतना क्लियर है अच्छे से? तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मैंने कहा था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, यह होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में मतलब कंपेयर क्या होता है पहले देख लेते हैं। इक्वल्स टू का मतलब है कि इक्वल्स टू, ये कंपेयर करता है कि दो वैल्यू जो है वो इक्वल है कि नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट ए इक्वल्स टू 6, इंट बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, मैं यहां पे अगर लिखूं a इक्वल्स टू b, क्या a इक्वल्स टू b है? नहीं है, तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, यहां ट्रू और फॉल्स में आंसर आता है, ऐसा मतलब 1 2 3 4 ऐसे नहीं आता, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर मैं यहां पे लिखता a नॉट इक्वल्स टू b, ठीक है, ये होता है नॉट और ये होता है इक्वल्स टू। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू बी, तो आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि 5 और 6 इक्वल नहीं है। अगर मैं ये लिखता कि a इज ग्रेटर देन b, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये ट्रू है? क्या 6 ग्रेटर देन 5 है? ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, मतलब कितने इजी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इधर मैं अगर लिखता a इज लेस देन b, क्या 6 लेस देन है 5 से? सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहां। ठीक है, क्या 6 लेस देन है 5 से? बिल्कुल नहीं, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, अभी आपने देख लिया कि इक्वल्स टू क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रेटर देन लेस देन देख लिया। बट ये क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेसर देन और इक्वल्स टू, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, अगर मैं यहां पे लिखता इंट a इक्वल्स टू 5 अगर लिखता, ठीक है,
और मैं अगर लिखता इंट बी इक्वल्स टू 5, बट यहाँ पे अगर मैं लिखता कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो इसका आंसर क्या था? देखो इसको समझो पहले। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। इन दोनों में से अगर कोई भी ठीक हो रहा है मतलब ये ट्रू होगा। मतलब ए जो है वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल्स टू है बी के। 5 है, ग्रेटर देन तो नहीं है ये, बट क्या इक्वल्स टू है? इक्वल्स टू है, मतलब ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे अगर लिखता ए लेस देन इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या है? या तो ए लेस देन है बी से या फिर ए जो है वो इक्वल्स टू है बी से। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यहां पे देखो ये होता है इक्वल्स टू है कि नहीं, दो नंबर इक्वल टू नहीं है कि नहीं ये चेक करता है। अगर है तो यहां पे आएगा ट्रू। ठीक है, अगर नहीं है तो यहां पे आएगा ट्रू। ठीक है, ये दोनों अलग अलग ऑपरेटर्स है। यहां पे इक्वल टू चेक होता है, यहां पे नॉट इक्वल टू चेक होता है। यहां पे चेक होता है कि ग्रेटर देन है कि नहीं, यहां पे चेक होता है कि लेस देन है कि नहीं। ये जो है ये मिक्स्ड ऑपरेटर है, यहां पे ग्रेटर देन भी चेक होता है और इक्वल्स टू दोनों चेक होता है। मतलब ये और ये दोनों चेक होते हैं, या तो ग्रेटर देन हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। यहां पे भी ये और ये मतलब लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल्स टू हो सकता है। ठीक है, यहां पे है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल मतलब मैंने कहा था कि ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। इसका मतलब क्या है? देखो रिलेशनल के बाद जो सबसे मेजर टॉपिक है ना वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है। यहां पे है एंड, यहां पे है और यहां पे नॉट। ठीक है, एंड मतलब ये एंड सिंबल है इसलिए मैं एंड बोल रहा हूं, बट इसको एंड लॉजिकल एंड बोलते हैं। ठीक है, लॉजिकल एंड, इसको बोलते हैं हम लॉजिकल और, इसको बोलते हैं हम लॉजिकल नॉट। ठीक है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे सोचते हैं पहले। तो अगर इसको अच्छे से देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं इंट ए इक्वल्स टू 5 और मैं लिखूंगा इंट बी इक्वल्स टू 7। ठीक है, यहां पे मैं एंड का पहले यूज करता हूं। ये सब इफ एल्स कंडीशन में आएगा, बट हमने इफ एल्स पढ़ा नहीं इसलिए बस लॉजिक जानेंगे हम। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखूं इफ, ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एंड ए लेस देन इक्वल्स टू बी। एंड का मतलब क्या होता है? अगर ये दोनों कंडीशन जो है, ये दोनों हमने इधर जो रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया और इधर जो रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया, अगर ये दोनों ट्रू है तब भी इधर आएगा ट्रू। इन दोनों में से अगर कोई भी फॉल्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, तो यहां पे देखो ए इज ग्रेटर देन बी, क्या 5 ग्रेटर देन है 7 से? फॉल्स हो गया, तो यहां ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, एंड में क्या होता है? यहां पे जो दोनों हैं ये और ये दोनों ट्रू होने चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई भी एक फॉल्स होता है तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। अभी ऐसा देखते हैं और क्या है, ये लॉजिकल और क्या है मैं यहां पे बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये है इंट ए इक्वल्स टू 5 और इंट बी इक्वल्स टू 7, सेम एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखता यही सेम चीज, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, तो इसका आंसर क्या होगा? और में क्या होता है? ये होता है और, मतलब या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा। अगर दोनों ट्रू है तब तो बढ़िया है, बट अगर इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होता है तो इसका आंसर पूरा ट्रू हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ 5 इज ग्रेटर देन 7, ये फॉल्स है। ठीक है, बट 5 इज लेस देन इक्वल टू 7, ये ट्रू है, तो इसका पूरा जो आंसर है ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू होता है तो और का आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर दोनों के दोनों ट्रू होते हैं तब तो और भी बढ़िया है। तो एंड और में डिफरेंस क्या है? और में जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब एक ट्रू हो तब भी चल जाएगा। ठीक है, बट एंड में क्या होता है? इन्हें दोनों ट्रू चाहिए, मतलब जो भी कंडीशन है यहाँ पे दोनों ट्रू होने चाहिए, वरना एंड जो है यहाँ पे फॉल्स दे देगा हमें आंसर। और जो है ये बोलता है कि कोई भी अगर एक ट्रू है ठीक है आप ले सकते हो ट्रू। ठीक है, कोई भी अगर एक ठीक है तो आप ट्रू ले सकते हो, बट एंड बोलता है कि ये बहुत रिजिड है, दोनों ही मुझे ट्रू चाहिए वरना नहीं होगा। अभी ये नॉट क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने पहला वाला देखा था जहां पे मैंने नॉट इक्वल्स टू लिखा था यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल है, ये कोई मतलब नॉट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल यही वाला देखते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन इक्वल्स टू बी। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा देता ना एक और ब्रैकेट के साथ, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर a ग्रेटर देन b, अगर ये फॉल्स है
तो इसके आगे मतलब नॉट फॉल्स हो जाएगा, मतलब इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू को फॉल्स में बदलता है, ट्रू को ये फॉल्स में बदलता है, ठीक है, और फॉल्स को जो है वो ट्रू में बदलता है। इसको हम नेगेशन भी बोलते हैं, मतलब जो भी आंसर होगा ये पलट देगा। अगर ट्रू के आगे ऐसे नॉट ट्रू अगर लगाते हो तो ये बन जाता है फॉल्स, ठीक है। अगर नॉट फॉल्स होता है तो ये बन जाता है ट्रू, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है बिटवाइज ऑपरेटर्स। जैसे मैंने आपको पहले से बताया था कि बिटवाइज ऑपरेटर जो है आपको थोड़ा खटकेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 5, 6, 7 ऐसे होल नंबर्स में पहली बात तो डील ही नहीं करता है ये, ठीक है। ये डील करता है 1001, 1100, ऐसे ऐसे नंबर्स में डील करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 5 को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ऐसे नंबर्स को, 6 को हमें कन्वर्ट करता है वंस और जीरोस के फॉर्म में, 7 को कन्वर्ट करेगा वंस और जीरोस के फॉर्म में। उसके बाद हमें बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। तो आप सोच रहे होगे कि 5, 6, 7 इसको 10 में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो बिटवाइज में हम कैसे कन्वर्ट करें, बिट्स में कैसे कन्वर्ट करें, मैं आपको एक टेबल बताता हूँ। ये स्टार्ट होता है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ऐसे होते होते 2 to the power n जही होता है। तो अगर मुझे 5 को इन नंबर्स में कन्वर्ट करना तो बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, देखो 5 है मतलब 2 to the power 0 में 1 लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2 to the power 2 का आंसर कितना हो 4, 2 to the power 0 का आंसर कितना हो 4 + 1 = 5। मतलब अगर मैं 5 को जीरोस और वंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसका आंसर होगा 101। कैसे हुआ, यहां पे आपको जो ये 2 to the power है ना, इसको थोड़ा मतलब इसके साथ खेलना है। 6 को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये इवन है तो यहां पे लिखूंगा तो ये ऑड हो जाएगा। 2 to the power 1 में 1 लिखूंगा मैं, यहाँ पे 0 और 2 to the power 2 में 1, मतलब 2 to the power 2 कितना हुआ 4, 2 to the power 1 कितना हुआ 2, 4 + 2 6। तो 6 का वंस और जीरोस में आंसर होगा 110, ठीक है। अभी देखते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, वंस कॉम्प्लीमेंट, ये सब है क्या, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है किसी भी नंबर को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताता हूं, ठीक है, इंट a = मैं फॉर एग्जाम्पल 6 लेता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूं a को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 से, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, पहले ये सुनो। यहां पे लिखते हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 और 3। 6 का जो बिटवाइज फॉर्म है वो क्या है 110। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, a को शिफ्ट कर दो 1 से, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको यहां पे लेके आओ, इसको यहां पे लेके आओ, इसको यहां पे लेके आओ, मतलब एक प्लेस जो है यहां पे शिफ्ट कर दो। मतलब क्या बन गया 1100, ये हो गया आंसर। मैंने 1 जो था इसका जो लेफ्ट मोस्ट बिट है इसको एक फॉरवर्ड किया, अभी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है इसको एक फॉरवर्ड किया। मतलब सिंपल है, यहां पे जो लास्ट में होगा ना इसको 0 कर दो और एक एक आगे लेके चलो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ अभी देखते हैं, 2 to the power 3 मतलब 8, 2 to the power 2 = 4, मतलब आंसर हुआ 12। मतलब अगर a6 से a को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर दूं एक प्लेस से तो आंसर बन जाएगा 12, ठीक है। अगर मैं राइट शिफ्ट की बात करूं, अगर मैं a को राइट शिफ्ट कर देता 1 से तो क्या आंसर होता, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं, अगर राइट शिफ्ट में करता तो क्या आंसर होता। अगर 6 का मैं बिटवाइज देखूं तो कितना है 110, इसको मुझे राइट शिफ्ट करना है, मतलब इसको यहां पे लाना है, इसको यहां पे लाना है 1 से। अगर मैं यहां पे 2 करता तो 2 2 डिवाइड करना पड़ता है, अभी 2 का भी दिखाऊंगा मैं। तो इसका आंसर क्या हुआ 1 1, तो मतलब क्या हुआ 2 to the power 0 1 है और 2 to the power 1 2 है, मतलब 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर राइट में हम लेफ्ट में हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये पावर 2 हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम राइट में यही सेम चीज करते हैं तो वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इतना याद रख सकते हो अभी के लिए कि अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, राइट में शिफ्ट हो रहा है तो डिक्रीज होगा, ठीक है। जो जैसे मैंने कहा था आपको, क्योंकि यहां पे देखेंगे हम अच्छे से कि 2 से अगर हम करते हैं तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बताता कि a को राइट शिफ्ट कर दो 2 से, ठीक है, a को राइट शिफ्ट कर दो 2 से। 6 का क्या है बिटवाइज 110, राइट शिफ्ट कर दो 2 से, मतलब ये चला गया बाहर, ये आ गया यहां पे, मतलब क्या हुआ, और ये चला गया बाहर, ठीक है, मतलब 1 ही बच गया मेरे पास। तो इसका आंसर होगा 1। मतलब a अगर 6 से
ए को मैं राइट शिफ्ट कर दूं 2 से, 2 प्लेसेस से, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इतना समझ में आया अच्छे से? तो इतना मतलब मुश्किल नहीं है, फर्स्ट में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट उसके बाद मतलब एक्वेंटेड हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर 1 1 0 है, ये इसको मैं वंस कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो ये 0 0 1 हो जाएगा। 1 के प्लेस में 0, जीरोस के प्लेस में 1, बस इतना ही और कुछ नहीं। अभी एंड को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था आपको, एंड में दोनों जो वैल्यूज है वो ट्रू होने चाहिए। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स होता है तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं 5 एंड 6, तो इसका मतलब क्या है? देखो 5 को हमने कैसे लिखा था, 1 0 1, और यहां पे क्या लिखा था, 1 1 0। तो एक बात बताओ, ऐसा कौन सा जगह है जहां पे दोनों जो डिजिट है वो सेम है? तो आप बताओगे कि फर्स्ट वाला ही जगह है भैया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0 0, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये फॉल्स है, ये दोनों सेम है, नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये समझ में आया? मतलब ये नहीं कि ये फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 होता, ये 1 0 0 होता, तो ये जीरोस भी फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे 1 होना कंपलसरी है, 1 और 1 होगा तभी ट्रू होगा। अगर 0 और 1 है तो 0 होगा, 1 और 0 है तो भी 0 होगा, 0 और 0 है तो भी 0 होगा, 1 1 होने पे ही 1 होगा। ठीक है, ये है ट्रूथ टेबल इसका। इसको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं, रुक जाओ, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज़। अगर एंड में लगाता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए बी लगाता हूँ, ठीक है, रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे आर से दिखाते हैं। अगर मैं एंड लगाता हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, 0 0 पे 0। तो इसका मतलब ये है, अगर 1 1 होता है तभी 1 आएगा, अगर 1 1 नहीं है तो सारे केसेस में 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर बात करें हम और की, और में क्या होता है, ये बोलता है कि कहीं पे भी अगर 1 हो तो इसको ट्रू दे दो, अगर दोनों प्लेसेस में 0 हो तभी फॉल्स दो। मतलब इसका आंसर क्या होगा रिजल्ट में? अगर और का लिखते हैं तो 1 1 पे जरूर 1 होगा, 0 1 पे 1 है 1 होगा, यहाँ पे 1 है 1 होगा, यहाँ पे दोनों फॉल्स है मतलब 0 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 1 0 1 और 1 1 0 लिखता, मतलब ए और बी अगर मैं लिखता, तो इसका आंसर क्या होता? 1 1 है 1, 1 है 1 1, तो इसका मतलब है 1 1 1, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 1 1 है, इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी जॉर की बात करते हैं। ठीक है, जॉर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अरेस में जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो जॉर काफी ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, जॉर का मतलब जानते हैं। जॉर का पहले तो ये देख लेते हैं ट्रूथ टेबल क्या होता है। जॉर ये मांगता है कि दोनों में जो वैल्यूज लिख रहे हो आप, ठीक है, जो वैल्यूज लिख रहे हो आप, इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए कि 1 1 है तो 0 होगा, 0 1 है तो 1 होगा, 1 0 है तो 1 होगा, 0 0 है तो फॉल्स होगा। मतलब ये बोलता है जो भी दोनों मतलब जॉर कर रहे हो, इन दोनों का वैल्यू अगर डिफरेंट होगा तभी इसका आंसर 1 होगा, अगर सेम होगा तो आंसर 0 होगा। तो इसका अगर ए जॉर बी अगर हम करें तो क्या होगा? 1 0 1 और 1 1 0, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह डिफरेंस है, ठीक है 1, ये डिफरेंट है, आंसर हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, मतलब 1 और 1 होगा। इसका मतलब क्या है? 1 का मतलब है 1 और इसका मतलब है 2। ठीक है, 2 + 1 = 3। इतना समझ में आया? ये मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये मतलब काफी इजी ऑपरेशंस है। ठीक है, आप अगर एक बार अच्छे से इनको दोबारा देखोगे, वीडियो को एक बार ट्राई करोगे अपने आप से, मतलब बहुत ही इजीली हो जाएगा। और बिटवाइज ही एकमात्र टॉपिक है जो बिगिनर्स को थोड़ा हार्ड लगता है, क्योंकि उनको ये जो 0s 1 वाले हैं ना, ये नहीं आते हैं, बस उतना ही, और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की ओर। असाइनमेंट ऑपरेटर में मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इनमें से अगर कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो है इनटू इक्वल्स टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, आपको लिखना है हाँ है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? अगर किसी में भी इक्वल्स टू है तो वो बन जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू असाइनमेंट, यहाँ पे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ये सारे जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि बस इसमें इक्वल टू है इसीलिए, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, इक्वल्स टू है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर में बदल जाएगा। ये पूछा जाता है, आपने देखा होगा कि ये रिलेशनल में भी था और ये असाइनमेंट में भी है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसको मतलब ऐसा, मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई पूछे कि ये वाला जो या तो रिलेशनल है या तो असाइनमेंट है, बताओ, तो आपको रिलेशनल पे टिक करना है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है ये रिलेशनल को जाता है। ठीक है, यहाँ पे
तो ये सब क्या है, ये सब इस वीडियो में नहीं देखेंगे, ये सब डिफरेंट वीडियोस में देखेंगे। अभी एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, और इंट a इक्वल्स टू 5 है और इंट c इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 0 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे a को ही लिख दूँ, a प्लस इक्वल्स टू 5 अगर लिख दूँ, इसका मतलब ये है कि a इक्वल्स टू a प्लस 5, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब a माइनस इक्वल्स टू 5 का मतलब है a का वैल्यू जो भी हो, a इक्वल्स टू a माइनस 5। तो a इक्वल्स टू a प्लस 5 का मतलब क्या होता है, 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10। a इक्वल टू a माइनस 5 का मतलब क्या होता है, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इन सारों के लिए भी ये वही सेम चीज़ है, ठीक है। इतना समझ में आया? अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर्स, इसको बोलते हैं हम टेर्नरी ऑपरेटर। ये इफ और एल्स का पार्ट है। तो इफ एल्स जब पढ़ेंगे ना, ये तभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो एक ही कंडीशन में बता देता हूं। यहां पे अगर ऐसा है तो ये ट्रू वाला स्टेटमेंट यहां पे होगा और फॉल्स वाला स्टेटमेंट यहां पे होगा। ये आपको मतलब अभी समझ में नहीं आएगा, इतना हम याद रख सकते हैं कि इसको टेर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये वाला जो है ये कौन सा ऑपरेटर है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में मिल सकता है कंडीशनल, रिलेशनल, लॉजिकल, तो आपको लिखना है कंडीशनल। टेर्नरी को हम कंडीशनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं लास्ट वाले को, स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स ये सब ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमें मेमोरी लोकेशन बेस पे हमें पता चलते हैं, ठीक है। आप बोलो कि भैया मेमोरी लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू 5, यहाँ पे मैं लिखूं साइज ऑफ a, तो आंसर कितना आएगा, 4 बाइट्स आएगा, ठीक है, 4 आएगा आंसर, क्योंकि इंट का जो वैल्यू है, इंट का जो साइज है वो 4 बाइट्स है, ठीक है। एंड का मतलब क्या है, एंड ए का मतलब है ए जो है ये कौन से ड्राइव में स्टोर है, कौन से एड्रेस पे स्टोर है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है आलोक, ठीक है, मैं यहाँ पे एंड आलोक लिखूंगा, तो आलोक का जो होम एड्रेस है ना वो मुझे पता चल जाएगा इससे, ठीक है। और ये जो है ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये तो मतलब बवाल चीज़ है, ठीक है। इससे आप मतलब हर एक चीज़ कर सकते हो। इसमें क्या क्या हो सकता है, ऐसे पॉइंटर ए आपने मतलब बहुत सुना होगा, डबल पॉइंटर ए, ऐसे मतलब पॉइंटर एंड ए, ऐसा बहुत सारे चीज़ें। तो 1 बाय 1 हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियोस में। सो होपफुली आपको मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये ऑपरेटर्स का पूरा जो है वो पार्ट। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट्स में लिख सकते हो। सो या, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।